सो हाय गाइस, आदर्श हियर। WBJEE की राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट आप लोगों के लिए आ चुकी है। आप में से काफी सारे बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे कि भैया हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड क्या लेना है, क्या हम लोगों को फ्रीज करना है, क्या हम लोगों को फ्लोट करना है और किस तरीके से स्टेप्स हमारी सारी होंगी। अभी की इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहां पे कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को सारी चीजों को अंजाम देना है। मैंने डिस्क्रिप्शन पे यार अपनी वेबसाइट की लिंक दे दिया जहां पे आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिपोर्टिंग सेंटर वगैरह पे लेके जाने पड़ेंगे और डेट्स क्या है इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजों के बारे में बता दिया है। तो आप लोग जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा और उन चीजों को आप लोग चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात यह कि काउंसलिंग की रिजल्ट आई है, अंदाजा आप लोगों को लग चुका होगा कि किस रैंक में मुझे कौन सी कॉलेज मिल सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोग मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा कि किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। सिर्फ और सिर्फ 10% सीट्स होती हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए और खास करके कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल वगैरह जैसी ब्रांचेस तुरंत फिल हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा। तो फिर आप में से यार काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो कि भैया हम लोग को जेईई मेंस की काउंसलिंग हम लोग की कब से स्टार्ट होगी, कौन से डेट से होगी। तो जेईई मेंस की काउंसलिंग WBJEE के अंदर आने वाले कॉलेजेस में जो आप लोगों की जेईई मेंस के थ्रू एडमिशंस होती है उसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है और जेईई मेंस के थ्रू फिलहाल आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आगे चल के जब वो डेट्स आएंगी मैं आप लोगों को बता दूं। यार हमारी WBJEE की राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट आ चुकी है। इसके लिए हम लोग, जैसे कि आप लोग मेरे वेबसाइट पे यहाँ पे जा सकते हो और इसमें अगर आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो इसके ऊपर तो आप लोग क्लिक कर ही सकते हो। और इसमें अगर आप लोगों को ये जानना है कि कौन से डेट में क्या क्या चीज़ अलॉटमेंट हो रही है उसके बारे में मैंने बताया है और डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को जाके अभी अलॉटमेंट वगैरह देखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है। तो हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पे WBJEE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे यार आप लोगों को सीट मैट्रिक्स WBJEE काउंसलिंग 2022 यहाँ पे ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कितनी सीटें हैं। यहाँ पे टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इसके ऊपर आप लोग क्लिक कीजिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट का। तो अभी जेईई मेंस की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप लोगों को WBJEE की जो काउंसलिंग है इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रोल नंबर और पासवर्ड डालना है और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। इन तीनों ही चीज को हम लोग यहाँ पे भरेंगे एक एक करके। अब हमारे पास यार हमारी काउंसलिंग की रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी। दिखाया गया है कि हमने जो रिजल्ट भरा था उसमें हम लोगों के पास 454 चॉइसेस थे, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 चॉइस को फिल किया। अनफिल्ड चॉइसेस थी 449 और हम लोगों ने चॉइस को लॉक कर दिया था। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई है कि हम लोगों की राउंड 1 की जो सीट अलॉटमेंट है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके सामने यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि सीट अलॉटमेंट कंप्लीटेड, सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। कई बच्चों के साथ क्या हुआ होगा कि आपने जो सीट भरा होगा वो सीट यहाँ पे नहीं मिला होगा, तो शायद यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आप लोगों के केस में इनकम्प्लीट दिखा रहा होगा। तो आप लोगों को राउंड 2 तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने सीट भरा और उन लोगों को सीट मिल चुकी है तो वहां पे उन लोगों का यहाँ पे दिखा रहा होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कंप्लीटेड। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस और दिख रहे हैं आप लोगों के पास, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट और तीसरा दिख रहा है आप लोगों के पास डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो जिन लोगों को सीट मिल चुकी है, मान लेते हैं कि आपकी रैंक है 5000, आपको सीट मिल गई। अब सीट मिलने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सीट के लिए फी पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा भैया? तो आप लोगों को 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, हर बच्चों को जिनको सीट मिली है उनको 5000 पे करना है। तो जब आप लोग 5000 यहाँ पे पे करोगे, देखो यहाँ पे पे सीट एक्सेप्टेंस फी है, यहाँ पे जाके अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके और पे करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे 5000 पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे 5000 पे करेंगे तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर जो है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात यार, जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हम लोग को क्या मिली है वो यहाँ पे दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिस बच्चे का मैं यहाँ पे काउंसलिंग कर रहा हूँ वहाँ पे आप लोग देखो 8575 रैंक है उसका और उसे कंप्यूटर साइंस मिला है हल्दिया में। ठीक है, तो अब इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर हम लोग अब मान लेते हैं कि आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट में अलॉटमेंट हुई, मान लेते हैं कि आपका IIM में हुआ या फिर हेरिटेज में हुआ या फिर टेक्नो इंडिया में हुआ, डॉक्टर BC रॉय में हुआ, जहां पे भी आप लोगों को अलॉटमेंट हुआ है उस जगह जाके आप लोगों को उस इंस्टीट्यूट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। जितने नंबर ऑफ डेट्स आप लोगों को दिए गए हैं उसके बीच में जाके कॉलेज में, इस बार आप लोगों को कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भैया अभी जो हम लोगों को राउंड 1 में जो सीट अलॉटमेंट हुई है ना, हमको वो सीट चाहिए ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए भी आप लोगों को कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। कॉलेज विजिट करके वहां पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस होंगे जो कि मैं आप विजिट करोगे यार तो WBJEE की वेबसाइट में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को 2 फॉर्म दिख रहे हैं, देखो फॉर्मेट यस अपग्रेडेशन और फॉर्मेट नो अपग्रेडेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट है यस अपग्रेडेशन का, तो इसको हम लोग
हाँ, तो अगर आप लोग चाहते हो कि भैया मेरा सीट अपग्रेड हो, आप अगले राउंड में भी चाहते हो कि आपकी सीट बदले, तो आप लोग इस फॉर्म को यहां से प्रिंट आउट करा के लेके जाइएगा और इस पे नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर वगैरह जो भी है इस चीज को यहां पे करके लेके जाइएगा। अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी मिला और आप चाहते हो कि मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल गया है, मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यहां पे आप लोगों को फॉर्मेट नो अपग्रेडेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट नो अपग्रेडेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करके, इस फॉर्म को फिल करके आप लोगों को अपने रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट्स पे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, जब हम लोग यार यहाँ पे काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो काउंसलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि जब आप लोग मेरी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है, रैंक कार्ड है, इसी के साथ साथ आप लोगों को 10th का एडमिट कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, क्लास 10th की मार्कशीट है, उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट है, अगर आप ओसीआई कैंडिडेट हो तो ओसीआई सर्टिफिकेट है। उसी तरीके से डिफरेंट यहाँ पे सर्टिफिकेट्स है जो कि आप लोगों को लेके जाना है। एक और बात, जब हम लोग काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ओरिजिनल, देखो सबसे पहले क्या है कि डाउनलोड एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो जो आपकी सीट अलॉटमेंट यहाँ पे मिलेगी, ये लेटर, इसको तो आप लोग प्रिंट आउट करोगे, इसको आप लोगों को लेके जाना है। इसके ही साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के ओरिजिनल होने चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग सेंटर, और वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए होने चाहिए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। और एक बात, कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि भैया मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने अलॉटमेंट जहां पे हम लोगों को हुई है वहां पे हम लोग नहीं गए तो क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर आप लोग अलॉटमेंट आप लोगों को हुआ और आप लोग कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं गए वहां पे रिपोर्टिंग के लिए, तो आप लोगों की सीट कैंसिल हो जाएगी, आप लोग किसी अगले राउंड में सीट के लिए एलिजिबल नहीं होगे, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। देखो, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्ड टू द अलॉटमेंट सेंटर, अगर आप नहीं जाते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप लोग की सीट एलोकेशन खत्म हो जाएगी, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज को आप लोगों को दिमाग में रखना है। और एक बात, अब कई सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा हो क्या भैया ये जो मैंने काउंसलिंग किया ये फिक्स है? नहीं यार, जब आप लोग काउंसलिंग आप लोगों की हुई है, आप लोग रिपोर्टिंग सेंटर पे जाओगे, तो रिपोर्टिंग सेंटर पे जाने के बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है तो आप लोग के पास दो ऑप्शन होगा, या तो आप अपग्रेड कर सकते हो या तो आप जिस कॉलेज में हो उस कॉलेज में जाके फ्रीज कर सकते हो। अगर इन दोनों के अलावा अगर आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स गलत निकली तो आप लोगों का फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आप लोगों को कहा जाएगा कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कीजिए और सही डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस कीजिए। अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे तो राउंड 2 में आप लोगों का फिर से फ्रेश अलॉटमेंट होगा। बात समझ में आई? तो ये था यार कंप्लीट प्रोसेस हम लोगों का WBJEE का काउंसलिंग का। होपफुली जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसकी मदद से आप लोगों को ये सारी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। देखो, अब आप लोगों के कई सारे बच्चे हो सकते हैं जिनकी रैंक बड़ी खराब होगी यार, हो सकता है कि 50-60 हज़ार हो। अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे टॉप के कॉलेज में CSIT वगैरह में पढ़ना है और मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है, देखो रियलिटी है कि मैनेजमेंट कोटा की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये रियलिटी है। तो हर बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अगर आप उनमें से एक हो जो कि मैनेजमेंट कोटा से अगर पढ़ना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप लोग डिस्कस कीजिएगा, बात कीजिएगा। और एक मैं गूगल फॉर्म भी दे देता हूं, आप लोग उसको भी भर दीजिएगा। दोनों ही चीज कर लीजिए, बात भी कर लीजिए और फॉर्म भी भर दीजिए। और तो वहां पे जाके फॉर एग्जांपल आप लोगों ने तय किया कि भैया मुझे हल्दिया में केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो आप लोगों को उनसे डिस्कस करना है और कुछ सीट एक्सेप्टेंस फी वहां पे आप लोगों को पे कर देना पड़ेगा, 3000, 4000, 5000 जो भी लगेगा। आप लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो आप लोगों की जो भी कॉस्ट होगी मैनेजमेंट कोटा की वो लेके आप लोगों को कॉलेज बुलाया जाएगा, फिर आप लोगों का मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन वो हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है, ओनली 10% सीट्स आर फॉर मैनेजमेंट कोटा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा से भी चाह रहे हो तो जल्दी आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय।